नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स। आज हम लोग गणित की बात करेंगे, ठीक है ना। हम आज उस गणित की बात करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, यानी SSC, रेलवे, NTPC, यूपी पुलिस SI में जो मैथ पूछ जाते हैं। आज हम उस मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। आज से आपका मैथ स्टार्ट हो गया है और आज से आपको लगभग रेगुलर आपको मैथ के टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे और यहाँ पे सभी मैथ आपको कंप्लीट मैथ कराया जाएगा, और भी बेसिक्स से। आपको ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन करा के आपका अभ्यास कराया जाएगा, नहीं। आपको पहले आपका बेसिक सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको सवाल लगाना सिखाया जाएगा। आप कैसे कैसे सवाल को आप कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में हैंडल करें। तो चलिए देखते हैं, हम लोग मैथ को सिक्वेंसली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं आज मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे अपने एक नए चैप्टर मैथ में। मेरा एक पहला चैप्टर होगा जिसका नाम है रियल नंबर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ओके, हम आज नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं और नंबर सिस्टम को आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे होते हैं, और नंबर सिस्टम में कौन कौन सा नंबर होता है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि नंबर सिस्टम। सिस्टम का मतलब समझते हैं, निकाय, बहुत बड़ा सा ग्रुप। यानी कि यहाँ पर आपको नंबरों का एक पूरा क्या दिखेगा, परिवार दिखेगा, फैमिली दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा फैमिली, नंबरों की फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम बोलेंगे। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नंबर्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसके अंदर नंबर अरेंज किए जाते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आते देखते हैं नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं, क्योंकि भैया वो क्या है, फैमिली ऑफ नंबर्स है। फैमिली ऑफ नंबर्स को नंबर सिस्टम कहा गया है। तो हम लोग देखते हैं उस फैमिली में कौन कौन से नंबर बिलोंग करते हैं, कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट करते हैं। उन सभी नंबरों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से, हम सभी नंबरों को देखते हैं कौन कौन सा नंबर होता है किसी नंबर सिस्टम के अंदर। तो मेरे सभी साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर, हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब सर इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम लोग को बात करना है संख्याओं से, संख्या से, यानी कि नंबर से बात करना है। तो आइए बात करते हैं नंबर पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर यानी कि संख्या की बात करते हैं, ठीक। हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हम सबसे पहले बात करेंगे संख्या की। तो हमारी बात यहाँ पर किस पे होगी, संख्या पर होगी, ठीक है। अब संख्या कितने प्रकार का होता है, हमारे यहाँ जो संख्या है हमारे मैथ के अंदर कितने टाइप का होते हैं। हमारे पूरे मैथ के अंदर जो संख्याएं होते हैं मेनली 3 टाइप्स का होते हैं, मेनली 3 टाइप्स का होते हैं। हाँ, अब कौन कौन से 3 टाइप्स है, आइए देखते हैं बारी बारी से कि कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो पहला नंबर मिलेगा उसका नाम क्या है, जो पहला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाबू रियल नंबर। क्या, रियल नंबर। पहले नंबर का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब सर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, ये पहला नंबर आपका है। वास्तविक संख्या ये आपका पहला नंबर है, यही है आपका वास्तविक संख्या। एक मिनट, सॉरी, कहाँ भाग रहे हैं, रुक जाओ। ये पहला हो गया आपका रियल नंबर। दूसरा क्या है सर, दूसरा आपका है, दूसरे को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। क्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या। अब इन संख्याओं को बारी बारी से पढ़ना मेरे प्यारे साथियों। पहले हम नंबरों को तो देख लें, कौन कौन सा नंबर है और कहाँ कहाँ से आया है, देखेंगे भाई। पहले हम नंबरों को तो देख लें कौन कौन से नंबर है मेरे पास, ठीक। ये हो गया दूसरा। उसका जो तीसरा नंबर हमें मिलता है, तीसरा नंबर जो हमें मिलता है
उसका नाम क्या है? ये साथियों उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सर सममिश्र संख्या। सममिश्र संख्या, सममिश्र संख्या, ये हमारे 3 नंबर होते हैं मेरे साथी। पूरे नंबर सिस्टम में 3 टाइप के मेनली नंबर पाए जाते हैं। बाकी जो सभी नंबर है वो सब के सब इसके अंदर होते हैं। जितना आप सोच रहे हो, हाँ हाँ हाँ, जो तुम सोच पा रहे हो, हाँ भाई, हाँ सही सोच रहे हो तुम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, हाँ हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो सभी के सभी इसके अंदर होते हैं भाई। हाँ ये सभी इसके अंदर होते हैं। तो आइए देखते हो किसके अंदर है वो। तो अब ये रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये सभी नंबरों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। घबराइए नहीं कि सर क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा सा सब्र करिए। सब्र का फल मीठा होता है, पता है ना? नहीं पता है तो जान लीजिए भाई, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करिए, देखते हैं, सबको बारी बारी से डिस्कस करना है। तो अब आते हैं रियल नंबर। सबसे पहले बात करेंगे सर रियल नंबर। रियल नंबर का इतिहास भूगोल हम कर लेते हैं, देखते हैं रियल नंबर का इतिहास भूगोल क्या है, उसको जान लेते हैं। तो मेरे साथियों रियल नंबर को फिर से बांटा गया है। रियल नंबर को भी फिर से बांटा गया है 2 भागों में। रियल नंबर के भी पार्ट किए गए हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है रेशनल नंबर। क्या नाम है बाबू? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब सर, हाँ मतलब इसका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये हो गया मेरा। ठीक, अब इसमें दूसरा जो होता है उसका क्या नाम है सर? इसमें जो दूसरा होता है उसका नाम है इरेशनल। क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब सर अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यही है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे साथ, ये 2 टाइप का हो गया इसमें, ये 2 टाइप का हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़े, देखते हैं क्या है इसमें। इमेजिनरी नंबर को और किसी पार्ट में नहीं बांटा गया है, तो हम बात कर रहे हैं केवल रियल नंबर के फिलहाल में। हम रियल नंबर का थोड़ा सा इतिहास भूगोल कर रहे हैं, तो बाकी की चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले हम रियल नंबर को देख लें। ठीक, तो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अभी जो रियल रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर के भी पार्ट होते हैं। तो जो रेशनल नंबर होता है उसके भी 2 पार्ट हैं। रेशनल नंबर को भी 2 पार्ट में बांटा गया मेरे साथी, वो अकेला नहीं है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। इसके भी 2 लड़के हैं, और देखते हैं कौन कौन से इसके लड़के हैं। तो आइए देखते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उसका नाम क्या है? इसके पहले पार्ट का नाम है बाबू इंटीजर। क्या नाम है? इंटीजर मतलब सर पूर्णांक। क्या है ये? पूर्णांक है। अभी पूर्णांक क्या होता है सर? पूर्णांक किसे कहते हैं? अरे ये सब चीज़ें थोड़े टाइम बाद आएगा। फिलहाल में हमें सभी नंबरों को दिख लेने दीजिए, कौन कौन से नंबर है, उसके बाद इसका हिस्ट्री चेक करेंगे कि क्या होता है। तो पहला होता है इंटीजर, और दूसरा होता है हमारा, एक मिनट, दूसरा मेरा है, दूसरे का नाम क्या होगा? दूसरे का नाम होगा नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब सर अपूर्णांक। अपूर्णांक, ठीक है, ये अपूर्णांक होता है। हाँ, ये मेरा अपूर्णांक हो गया।
अभी अपूर्णांक किसे कहते हैं, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, घबराइए नहीं, एकदम सब्र करिए, हम सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे, कोई छूटेगा नहीं आपसे। अब इसके बाद देखा जाए, अब इंटीजर के भी कितने पार्ट है इसको चेक करना पड़ेगा। तो मेरे बाबू इस इंटीजर को भी बांट दिया गया, इंटीजर को भी दो भागों में बांटा गया है। हाँ, इंटीजर को भी दो भागों में बांट दिया गया है। सबको कौन कौन सा पार्ट है ये बता दीजिए। आइए देखते हैं इनके दो पार्ट कौन कौन से हैं। तो इंटीजर का जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं बाबू पॉजिटिव इंटीजर। क्या? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सर धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक ये, ठीक। पहला तो हो गया सर धन पूर्णांक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, धन पूर्णांक समझ में आ गया। इसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट क्या है सर, ये भी तो बता दीजिए। चलिए आइए बताते हैं, इतना जल्दी क्यों भाई। दूसरा है नेगेटिव इंटीजर। क्या है? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब सर ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक। ऋण पूर्णांक हो गया। अब नॉन इंटीजर, अब नॉन इंटीजर को भी बांट दिया गया। नॉन इंटीजर के भी कई पार्ट होते हैं, कौन कौन पार्ट होते हैं आइए देखते हैं। तो नॉन इंटीजर को भी दो भागों में बांटा गया है भाई। वो कौन कौन से इसके पार्ट है उसको देख लेते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट है। इसके पहले पार्ट का नाम है बाबू, इसके पहले पार्ट का नाम है आपका, हाँ, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन इंटीजर मतलब सर टर्मिनेटिंग को समझ में नहीं है। हाँ, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बाबू ये शांत है, इसको बोलते हैं शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर इसको बोलते हैं शांत परिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारा क्या है? शांत है। तो दूसरा तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए क्या होगा दूसरा। सर दूसरा जो होगा आपका, दूसरे का नाम आपका क्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको हम लोग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी बोल सकते हैं। अशांत, ये क्या है? अशांत है, अशांत परिमेय संख्या। ये क्या होता है, किसे कहते हैं, क्यों ये पैदा होता है, सबकी चर्चा में करेंगे। थोड़ा सब्र रखिए भाई, इतनी अच्छी है लेकिन आप थोड़ा सब्र करिए। ये बात समझ में कि जो हमारा अपूर्णांक है उसके दो पार्ट होता है, एक शांत और एक अशांत, ठीक। अगर ये अशांत है तो इसके भी फिर से दो पार्ट किए जाते हैं। अगर ये अशांत है तो इसके फिर से दो पार्ट होंगे मेरे भाई। अब वो कौन से दो पार्ट होंगे आइए उसको देखते हैं। अगर ये अशांत है तो इसके भी दो पार्ट हैं। पहला क्या है भाई? पहला कहलाएगा आपका रिपीटिंग। क्या? रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब सर, मतलब यहाँ पर होगा पुनरावृत्त, पुनरावृत्त होगा, पुनरावृत्त होगा। पुनरावृत्त संख्या ये क्या होता है सर? पुनरावृत्त संख्या मेरे प्यारे साथी, यानी ऐसी संख्या जिसमें रिपीटेशन हो, मतलब जो बार बार है, उसको बोलते हैं पुनरावृत्त। इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, इसमें संख्याओं क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है आपका
नॉन रिपीटिंग। दूसरा क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अपुनरावृत्त, अपुनरावृत्त, अपुनरावृत्त। इस टाइप से हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग को दो भागों में बांट लेंगे। इधर का तो कहानी समझ में आ गया होगा आपको, कौन कैसे कैसे टूटा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, अगर ये आगे बढ़िए थोड़ा, हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर में। तो पॉजिटिव इंटीजर के भी दो पार्ट है मेरे साथ। अब वो कौन कौन से दो पार्ट है उसको देखते हैं। इसको भी दो भागों में दिया गया है, इसके भी दो पार्ट कर दिए गए हैं पॉजिटिव इंटीजर के। कौन कौन सा? आइए देखते हैं कौन कौन। इसका जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। हाँ, देखिए कि प्राकृतिक संख्या कितने टाइम के बाद आई, कहाँ है ये, देख लो भाई। प्राकृतिक संख्या कब आती है? इतने अंदर है प्राकृतिक संख्या, और हम पहले ही पढ़ के खाली हो जाते हैं। गलत है ना, तो हमें पूरा इतिहास समझना पड़ेगा इसका कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से पैदा होती है। ये है प्राकृतिक संख्या। और सर दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा ही बता देते हैं, ये देखते हैं। ये जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं वोल नंबर। क्या चीज? वोल नंबर। वोल नंबर मतलब इसका होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक, देख लो वोल नंबर कहाँ आ गया। और आपसे क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं और कहीं से बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है। हाँ, अब सर ये नेचुरल नंबर क्या होता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा हल्का से कर लेते हैं। ठीक है ना। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा सा बात करें। सर नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर के बारे में जरा बता दीजिए। ये नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग या स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। स्टार्ट फ्रॉम 1। ये 1 से स्टार्ट होते हैं। दैट इज, आप समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर हैं ये सभी क्या करेंगे? नेचुरल नंबर के अंदर आने वाले हैं। ये सभी हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। ये सभी हमारे नेचुरल नंबर। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब फोन नंबर की बातें थोड़ा सा कर लेते हैं मेरे साथी। ये जो वोल नंबर है, इस वोल नंबर के कुछ इतिहास होता है उसको भी समझ लेते हैं। अभी जो वोल नंबर होता है वो क्या होता है सर? ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है स्टार्ट फ्रॉम 0। हाँ, ये 0 से स्टार्ट होता है। मतलब इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी सर? इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन। ये सभी नंबर आपको इसमें देखने मिलने वाले हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, कहानी कैसे कैसे चलती है, सब समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नहीं समझ लो भाई। इस तरीके से ये नंबर को हम लोग क्लासिफाई कर पाते हैं, अलग अलग देखते हैं। ठीक, अब ये जो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर फिर से दो भागों में बंटने वाला है। ये नेचुरल नंबर फिर से दो भागों में बंटेगा। अब वो दो भाग कौन होगा सर? बस करिए सर, कितना तोड़ेंगे? अरे बाबू रुक जाओ, तो देखो कितना टूटने वाला है। जितना टूट रहा है तोड़ दो सर, खत्म कर दो आज। तो इसको दो भागों में तोड़ते हैं। तो पहला पार्ट इसका क्या है सर? इसके पहले पार्ट का नाम क्या है?
अब उसका जो पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं वो? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सब मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर मतलब सम संख्या। पहला हमारा सम है, दूसरा तो आपको पता चल गया होगा। हाँ सही सोच रहे हैं आप, वही है जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ठीक है, वही है, वही क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं और ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं, इस तरीके से। अब विषम संख्या क्या है भाई? विषम संख्या क्या है जरा ये बताइए कोई लोग। और सम संख्या क्या है? सम संख्या के ऊपर चर्चा कर लीजिए। सम संख्या क्या है भाई? सम संख्या, हाँ सम संख्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सम संख्या क्या है सर? जो दो से विभाजित हो जाए। ठीक है, दो से विभाजित होने वाली संख्या, दो से विभाजित, दो से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है ना? हाँ, दो से डिवाइड होने वाली संख्या जो होती है वो सम संख्या कहलाती है। विच नंबर? दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है वही कहलाती है हमारा सम संख्या, इवन नंबर। जो दो से विभाजित हो जाए वही है हमारा सम संख्या। सर जो नहीं हो, जो नहीं होगा तो समझ गए वो। सर जो दो से विभाजित नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो सर विषम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो विषम संख्या। ठीक है ना? यानी कि दो से अविभाज्य होने वाली संख्या, इसको आप बोल सकते हैं दो से अविभाज्य संख्या। दो से अविभाज्य संख्या, दो से अविभाज्य संख्या, यानी जो संख्या दो से ना कटे समझ लीजिएगा वो विषम संख्या है। जो संख्या दो से ना कटे समझ लीजिए वो क्या है? विषम संख्या है। ठीक, जो दो से ना कटे वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। और इसी में एक और संख्या निकल के आती है जिसका नाम है प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। ठीक, इसका नाम क्या है? प्राइम नंबर। इसी से मिलेगा हमें प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक ना? प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बाबू? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होगा? आप नाम से ही लग रहा है सर ये विभाजित नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो किससे? सर जो संख्या केवल खुद से कटे बस और किसी से ना कटे। ठीक है ना? जो संख्या केवल खुद से कटे और किसी से ना कटे, यानी कि ऐसी संख्या, आप इसको देख सकते हो। थोड़ा सा मैं कर लूँ, एक मिनट। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्याओं से, अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती है। ब्रैकेट में एक को छोड़कर, वन से तो सभी कट जाएगा, वन को छोड़कर, वन को छोड़कर।
जो ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से, अन्य का मतलब अपने आप को छोड़कर, केवल केवल स्वयं से विभाज्य, स्वयं से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, स्वयं से विभाज्य संख्या होती है, स्वयं से विभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। केवल क्या होती है, स्वयं से विभाज्य संख्या होती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इसके अंदर कुछ है क्या तोड़ने वाला। अब आते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। अब निगेटिव इंटीजर को भी कई भागों में तोड़ा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, निगेटिव इंटीजर के भी 3 पार्ट बनने वाले हैं, वही 3 पार्ट जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर के बने, ठीक है ना। निगेटिव इंटीजर के भी 3 पार्ट होंगे, ठीक है ना। कौन कौन होंगे आपको समझा दो मैं एक बार फिर से। तो निगेटिव इंटीजर के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट का नाम क्या होगा, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, और इसके दूसरे पार्ट का नाम, दूसरे पार्ट का नाम होगा ऑड नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक। और तीसरा क्या होगा, आपको पता ही चल गया होगा तीसरा क्या होगा। तीसरा क्या होगा, प्राइम नंबर। तीसरा हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर। तीसरा हमारा प्राइम नंबर होने वाला है। तीसरा क्या होगा हमारा, प्राइम नंबर। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तीसरा होता है हमारा प्राइम नंबर। तीसरा हमारा क्या है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाए कि ऋण पूर्णांक के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि धन पूर्णांक का होता है। इस तरीके से मेरे साथी आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम में आपने रियल नंबर का इतिहास भूगोल कर लिया। ये आपके रियल नंबर का इतिहास भूगोल, आप इसको चुन करके देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको मैं एक बार फिर से बता दूं। तो अब मेरा क्या है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से विजुअल, ठीक। आइए, तो सबसे पहले हमारे नंबर की बात होती है। नंबर 3 टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक। अब इस रियल नंबर का इतिहास करने वाले हम लोग। तो रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, एक रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, दूसरा है हमारा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पूर्णांक और एक नॉन इंटीजर अपूर्णांक। अब पूर्णांक में जाते हैं तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक होता है, ठीक। अब धन पूर्णांक के अंदर भी इसके 2 भाग हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है सर, जो 1 से स्टार्ट होता है यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या होता है सर, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारे होल नंबर होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के अंदर 2 पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट है। पहला सम संख्या इवन नंबर, दूसरा विषम संख्या ऑड नंबर, और तीसरा है प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अब सम संख्या क्या होती है सर, जो 2 से विभाजित होती है। विषम संख्या क्या होता है सर, जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है, जो 2 से विभाजित न हो। प्राइम नंबर क्या होता है सर, जो किसी से विभाजित न हो, केवल अपने आप से हो, 1 को छोड़कर। इस तरीके से हम लोग देख पाए हैं किसको, हम इस तरीके से हम लोग देख पाए हैं अपने नेचुरल नंबर। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं आपका पूर्णांक, जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में ये 3 पार्ट आपको मिलेंगे। कौन कौन, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। पूर्ण वाले में भी होंगे, ऐसा बात नहीं कि पूर्ण में नहीं होगा, पूर्ण के भी 3 पार्ट बनेंगे। तो आप अपना बना लीजिएगा, मेरे पास अगर मैं इसे बनाऊंगा तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो
आप समझ लीजिए कि इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या और हमारा अभाज्य संख्या। इस तरीके से इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्या। और ये भी 0 से स्टार्ट होती है। और ऐसे ऋण पूर्णांक में ऋण पूर्णांक की सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या मिलेगा, ठीक। तो ये तो रही कहानी हमारे कहाँ की इंटीजर के पार्ट की। अब आते हैं नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर के 2 पार्ट होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग यानी कि सार्थक परिमेय संख्या और दूसरा होता है असांत नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके पास भी 2 पार्ट होता है कि वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब होता है इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, बार बार किसी संख्या का रिपीट होगा। एक संख्या का भी रिपीटेशन हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी होगा, लेकिन रिपीटेशन दिखाई देना चाहिए मुझे से। तो हम क्या करें, उसको रिपीटिंग बोलेंगे। अगर नहीं दे रहा तो उसको लोग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। इस तरीके से हमने रियल नंबर का थोड़ा सा इतिहास करके देख लिया कि क्या होता है रियल नंबर का पार्ट। बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। और इतना ही है आज आपके लिए, बाकी की कहानी हम अगले वीडियो में डिटेल से करेंगे। अभी तो आज हम आपको केवल इन नंबरों से परिचय कर रहे हैं ताकि आप नंबरों को देख लीजिए अच्छे से और आपको पता चले कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन नंबर किसके अंदर होता है, ताकि आप सवाल अच्छे से लगा पाए। क्योंकि यहाँ सवाल यही पूछा जाता है कौन सा संख्या क्या है। आपसे पूछ लेगा कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। पूछेगा क्या 0 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। पूछेगा कि -1 पूर्ण संख्या है कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल हमारे यहाँ बनाए जाएंगे, ठीक। तो आपको ये पूरा इसका इतिहास गूगल पता होना चाहिए, तभी आप बाकी के क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। तो आई होप आपको ये हमारा जो मैंने बनाया आपके सामने, आपको ये बातें समझ में आई होगी ये कौन किसके अंदर है, ठीक। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे साथ इसको 2 बार 3 बार दिखना, आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। तो आपके लिए बस इतना सही है हमारे आज के सेशन में। बाकी का सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और जाने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो आप जरूर से इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों में, ताकि आप सभी इसको अपने जब मित्रों में भेजेंगे तो सभी का कल्याण हो सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।